हेलो फ्रेंड, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे फ्रेंड। आरआरबी एएलपी की क्लोजिंग डेट हो चुकी है पूरी, यानी 19 फरवरी रात्रि 12 बजे तक फॉर्म पूरे ऑनलाइन क्लोज हो चुके हैं। अब दोस्तों फॉर्म भरने का लिंक डीएक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती यानी कुछ गलतियां हो गई है तो उसको सुधारने के लिए आरआरबी ने पहले ही ऑफिशियली बता दिया गया था कि इस डेट को आपको फॉर्म, इस डेट तक आप फॉर्म में सुधार कर सकते हो। तो दोस्तों, उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या क्या आप मॉडिफाई कर सकते हो और मॉडिफाई करने के लिए आपको कितनी फ़ी देनी पड़ेगी। यानी क्या एक बार मॉडिफाई करने के लिए एक बार ही फ़ी देनी पड़ेगी, या हर बार मॉडिफाई करने के लिए हर बार फ़ी देनी पड़ेगी। इसके बारे में भी हम इसी में चर्चा करेंगे वीडियो में। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, और पूरा जो भी देखेंगे हम तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिस के आधार पे ही देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों, और क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं पूरा ऑफिशियली देखेंगे, ना कि ऐसे अनऑफिशियल देखेंगे। पूरा देखेंगे दोस्तों ऑफिशियली डाटा के जो भी नोटिस है उसी के आधार पे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। दोस्तों, इसके लिए हम हमारे पीडीएफ सेक्शन में खोल लेंगे, और ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर रखा है, तो नोटिफिकेशन हम खोल लेंगे फ़ोन में। और दोस्तों, पहले हम आपको बताते हैं कि जो क्लोजिंग डेट है वो कैसे कैसे देखिए। और दोस्तों, ये देख लीजिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना CN 1/2024। ये देख ली दोस्तों, जितने भी आरआरबी है उनके सहायक लोको पायलट ALP की भर्ती। और देखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो भी नोटिफिकेशन है उसी में देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती और केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN 01/2024 सहायक लोको पायलट रेल की भर्ती। आवेदन आरंभ की तिथि दोस्तों 19/1 से 20/1 से चालू हो गई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 19/2 को लास्ट थी, रात्रि 12 बजे तक। और देखिएगा दोस्तों, उन्हें आवेदन में मॉडिफिकेशन करने की तिथि देखिए जब तक। आवेदन शुल्क, अब दोस्तों आवेदन शुल्क के भुगतान के साथ में आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथि। कृपया ध्यान दें, खाता बनाए फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये जो दे रखी है हमें डेट 20/2 से 29/2 तक हम मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे फॉर्म में। तो क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हमने जो मॉडिफिकेशन वो है उसी में देखेंगे दोस्तों, क्या क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दोस्तों हमारे जो जो इसी के अंदर दिया गया है कि मॉडिफाई हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो वो हमारे देखते हैं अभी। और दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, पैरा 15 नंबर पैरा संशोधन, आवेदन में संशोधन। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखा ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, उम्मीदवार न्यू क्रिएट फॉरम यानी न्यू क्रिएट फॉरम मोबाइल नंबर, मेल ID सहित और चुने गए आरआरबी में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित या परिवर्तित करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। दोस्तों, इसमें क्या क्या संशोधित नहीं होगा, तो दोस्तों एक तो आपका नेम संशोधित नहीं होगा, फादर नेम संशोधित नहीं होगा, मदर नेम संशोधित नहीं होगा, आरआरबी जोन भी संशोधित नहीं होगा, एंड आपके मोबाइल नंबर भी संशोधित नहीं होंगे, आपकी ईमेल ID भी संशोधित नहीं होगी। और अगर आपका एड्रेस आपका संशोधित हो जाएगा, और आपकी जो भी कुछ बाय मिस्टेक जो बॉडी मार्क है वो संशोधित हो जाएंगे। और दोस्तों, जो भी आपने मतलब ये चीज़ें संशोधित नहीं होगी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका आरआरबी जोन और मेल ID एंड मोबाइल नंबर, ये चीज़ें संशोधित नहीं होंगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आगे बताया गया है, और चुने गए आरआरबी में भरे गए विवरणों को छोड़कर किसी भी विवरण में संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है तो उसे ऐसा कर सकता है प्रत्येक अवसर के लिए। यानी जितनी बार आप मॉडिफाई करोगे फॉर्म को दोस्तों, उतनी ही बार आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, और ये पैसे कोई रिफंड नहीं होंगे दोस्तों। रुपये का मॉडिफिकेशन फ़ीस का भुगतान करेंगे। क्रिएट अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल ID सहित और चुने गए आरआरबी को नहीं बदला जा सकता। आरआरबी को नहीं बदल सकते, आपके जोन को। अब देखिएगा दोस्तों, मॉडिफिकेशन फ़ीस का भुगतान समुदाय और श्रेणी की परवाह किए बिना ही उम्मीदवारों को करना होगा दोस्तों। इसमें UR को भी 250 देनी पड़ेंगे, OBC को भी 250 देनी पड़ेगी, SC को भी 250 और ST को भी 250, यानी सबके लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसमें कोई चेंजेबल नहीं है। और ये जो फ़ीस है दोस्तों नॉट रिफंडेबल है, यानी कि ये पैसे वापस आपके भुगतान में नहीं होंगे।
एग्ज़ाम के बाद। यदि कोई उम्मीदवार अपने समुदाय SC ST से UR और OBC या EWS में संशोधित करता है तो मॉडिफिकेशन फीस के अलावा एग्जामिनेशन फीस में अंतर यानी ₹250 का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसी तरह यदि कोई उम्मीदवार एक्स सर्विसमैन UR OBC NCL EWS नॉन एक्स सर्विसमैन आदि का स्विच कर रहा है तो उसे संशोधन शुल्क यानी मॉडिफिकेशन फीस अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर ₹250 का अतिरिक्त भुगतान करना होता है। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन अस्वीकार कर लिया जाएगा। प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क का भुगतान प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन में कितने भी प्रकार के संशोधन अनुमति दी जा सकती है, यानी कि एक बार भी आप संशोधन कर सकते हो दोस्तों। इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 19/2/2024 23:59 के 10 दिन बाद संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति दी जाएगी। संशोधन विंडो मॉडिफिकेशन विंडो 20/2/2024 से 29/2/2024 तक खुली रहेगी। इसी अवधि के बाद RRB आवेदन में दी गई संशोधन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो अपना फॉर्म मॉडिफाई कर सकते हो। कोई अगर गलती हो गई तो दोस्तों आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन की प्रोसेसर में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन स्टेज से गुजरना पड़ेगा जब जाके हमारा इसमें सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों पूरी बताएंगे हम आपको कि देखिए दोस्तों भर्ती की प्रक्रिया में देखिए एक उम्मीदवार केवल एक ही RRB के लिए आवेदन कर सकता है, केवल एक ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। दूसरे देखिए भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, CBAT होगा यानी कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण होगा। अगला देखिएगा दोस्तों DV होगा और ME होगा यानी दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण होगा। आगे देखिए परीक्षा कार्यक्रम में स्थानों की जानकारी उचित समय पर आधिकारिक RRB वेबसाइट यानी SMS ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। किसी भी चरण में को स्थगित करने या स्थान तिथि और शिफ्ट को बदलने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों आप देखिए CBT फर्स्ट में दोस्तों क्या क्या होगा। CBT फर्स्ट के लिए केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यानी एक टेस्ट होगा। CBT फर्स्ट के लिए नॉमिनलाइज स्कोर एंड मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अंतिम पैनल तैयार करते समय CBT फर्स्ट के अंकों की गणना नहीं की जाएगी यानी CBT फर्स्ट के अंकों की अंतिम पैनल पे कोई गणना नहीं होगी। आगे देखिए दोस्तों SC ST OBC SC ST से संशोधित उम्मीदवार जिन्हें आयु के मापदंडों में छूट या लाभ उठाकर CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन्हें इसी भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरणों के लिए उनके संशोधित आरक्षित समुदाय के उम्मीदवारों के रूप में भी माना जाएगा। आगे देखिए CBT 2 का पैटर्न CBT 1 का पैटर्न पाठ्यक्रम देखिए दोस्तों। अवधि 60 मिनट का पेपर रहेगा। आपका प्रश्नों की संख्या 75 रहेगी। अधिकतम प्रश्न 75 अंक के रहेंगे। प्रत्येक गलत करने पर प्रत्येक उत्तर के गलत 1/3 नेगेटिव रहेगी दोस्तों। 1/3 नेगेटिव रहेगी इसमें। कई पालियों में आयोजित CBT 1 के लिए नॉर्मलाइज स्कोर भी होगा। पात्रता के लिए न्यूनतम SC UR और EWS को 40%, SC OBC NCL 30%, SC 30%, SC ST 25% लानी होंगी दोस्तों। CBT 1 के लिए प्रश्नों का मानक आमतौर पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों और न्यूनतम तकनीक योग्यता के अनुसार ही होगा। प्रश्न बहुवैकल्पिक उत्तरों के साथ वास्तवनिष्ठ के प्रकार के होंगे। निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने में संशोधन होगा। तो इसमें दोस्तों क्या क्या विषय आएंगे ये देख लीजिए। गणित आएगी, मैथ, रीजनिंग, GK यानी GS एंड GK। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा। आप इसमें सिलेबस पूरा दिया हुआ है तो आप भी अपना सिलेबस देख लीजिएगा। आगे CBT 2 के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट CBT 1 की उनकी सामान्यकृत अंगों और योग्यता के आधार पर RRB वाइज और कम्युनिटी वाइज किया जाएगा। CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक RRB के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का 15 गुना सीमित होंगी। हालांकि रेलवे अधिसूचित पद के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उपरोक्त सीमा के अनुसार ही घटाने बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ALP के लिए अंतिम पैनल CBT 2 और CBAT यानी साइको टेस्ट में उम्मीदवारों के अंकों की योग्यता के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। CBT 2 का पाठ्यक्रम देख लीजिए दोस्तों। CBT 2 में पाठ्यक्रम में क्या होगा। CBT 2 के 2 भाग शामिल होंगे।
भाग ए और भाग बी जैसा कि नीचे दिए गए थे। कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट और कुल पर्सन 175 होंगे। भाग ए में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे और भाग बी में आपको दोस्तों 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होंगे। अब दोस्तों प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव है। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा। भाग ए में पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 40, UREWS 40, OBC NCL 30, SC 30 और ST 25%। इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट के लिए केवल भाग ए में प्राप्त अंकों को ही गिना जाएगा। बशर्ते कि समुदाय के बावजूद भी उम्मीदवारों को भाग बी में योग्यता अंक 35% सुरक्षित रखने में सक्षम रहेंगे। अब दोस्तों भाग ए का सिलेबस देख लीजिए। इसमें क्या होगा, वही मैथ होगी, रीजनिंग होगी एंड ये देखिए सामान्य विज्ञान भी होगी दोस्तों। विज्ञान और इंजीनियरिंग के अंतर्गत व्याख्या, इंजीनियरिंग, ड्राइविंग, अनुबंध दृश्य, ड्राइविंग, उपकरण, रेखा, ज्यामिति, आंकड़े, प्रतिक्रमण और इकाइयाँ ये रहेगी। और भाग बी में दोस्तों सिलेबस रहेगा। इसमें भाग में प्रकृति में केवल एक योग्यता परीक्षा होगी। इसमें परीक्षा महानिदेशक न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेड, यानी इसमें ट्रेड से अंदर सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों ये विभिन्न ट्रेड है, आप भी अपने अपने ट्रेड मिला लीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो और साइको टेस्ट होगा। इसके बाद में साइको टेस्ट में भी 8 गुना कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट, CBT 2 के 8 गुना कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और विजन कलर और देख लीजिए, ये देख लीजिए RDSO की वेबसाइट के आधार पर साइको टेस्ट लिखा जाएगा और दस्तावेज सत्यापन होगा, DV मेडिकल और लास्ट में फाइनल पेल होगा। तो दोस्तों बने रहेगा अगला वीडियो के लिए। अगला वीडियो हम दोस्तों CBT 1 का, यानी CBT 1 का 13 फरवरी का दोस्तों, 13 अगस्त का, यानी 13 अगस्त 2018 का पेपर फर्स्ट का फर्स्ट शिफ्ट लेके आएंगे दोस्तों। तो बने रहेगा वीडियो में एंड वीडियो को लास्ट से एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।